हाय गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल और एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2। इससे पिछली टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस की और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आया हूं 3 टेंस: प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस। हो सकता है कि इन टेंस के बारे में आपको पहले से मालूम हो, आप इनके रूल्स जानते हो, आप ये जानते हैं कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे आपकी टेंस में पकड़ और मजबूत हो जाएगी। यूं तो टेंस की प्लेलिस्ट में टेंस की पहचान और उसके बाद एक एक टेंस पे मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर्स डेवलप किए हैं जिनमें रूल्स बताए गए हैं और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज यहां पर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू इनके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। और पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है। देखिए, मान लीजिए मैं कहूं राम जा चुका है, वो आ चुकी है, हम खेल चुके हैं, या उसने मुझे किताब दी है, उसने मुझसे पेन लिया है, उसने मुझे कुछ दिया है, वो ये काम कर चुका है, मैंने गलती की है। इस तरह का सेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में, यानी है, हैं, हो, हूं, इस तरह से सेंटेंस की एंडिंग होती है। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। इसकी पहचान है आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, खेला। यानी यहां पर न तो था, थे, थी आ रहा है और न ही है, हैं, हो, हूं आ रहा है। यानी ये पास्ट का सेंटेंस होते हुए भी इसमें था, थे, थी अक्सर नहीं आता है। कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहां पर आपको याद करना है कि क्रिया से यानी वर्ब से इन सेंटेंसेस की एंडिंग होती है। अब देखिए, मैंने कहा राम आया, आना, आना यहां पर वर्ब है, क्रिया है, आना को कहते हैं कम, आने से इसकी एंडिंग हुई। वो गया, जाना, यहां पर क्रिया है, जाना। वो उठा, उठना। हम बैठे, बैठना। वो उसने लिया, लेना। उसने मुझे किताब दी, देना। उसने मुझसे पेन लिया, लेना। उसने ये काम किया, करना। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर इनके साथ है, हैं, हो, हूं लगा दें तो ये बन जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और ठीक इसी तरह से अगर इसके साथ था, थे, थी लगा दें तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट में चुका था, यहां पर चुका है प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चुका था। वो जा चुका था, हम खेल चुके थे, वो सो चुकी थी, मैंने तुमसे किताब ली थी, मैंने तुम्हें पेन दिया था, उसने मुझसे कुछ लिया था, हमने ये काम किया था, वो गलती कर चुकी थी या उसने गलती की थी। देखिए, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। इन सेंटेंसेस की मदद से शायद आप इस बात को थोड़ा बेहतर समझ पाएं। जब मैं कहता हूं कि मैंने पेन दिया, यहां पर वर्ब है देना, देना से सेंटेंस खत्म हो गया। यहां पर ना तो है, यहां पर ना तो था है। अगर मैं इसके साथ है लगा दूं तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर इसके साथ में था लगा दूं तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। मैंने पेन दिया, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पेन दिया है यानी मैं पेन दे चुका हूं तो ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पेन दिया था यानी मैं पेन दे चुका था तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट। ठीक इसी तरह से देखिए नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें नहीं का यूज होता है, उसने मुझे नहीं देखा, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, देखा। और यहां पर अगर मैं है, हैं, हो, हूं, उसने मुझे नहीं देखा है प्रेजेंट परफेक्ट और उसने मुझे नहीं देखा था यानी वो मुझे नहीं देख चुका था, वो मुझे देख नहीं चुका था तो ये बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट। ठीक इसी तरह से देखिए, आप क्यों आए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक। आप क्यों आए, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आया, गया, उठा, बैठा। और आप क्यों आए हो प्रेजेंट परफेक्ट। आप क्यों आए थे, यह है पास्ट परफेक्ट।
तो देखिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज की शुरुआत करने से पहले मैं एक एक करके तीनों चार्ट्स आपके सामने रखता हूं। आपकी स्क्रीन पे देखिए, पहला चार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस चार्ट में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव का यूज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, नेगेटिव के लिए नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली। आप WH फैमिली के बारे में जानते हैं, और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस जब मैं आपको करा रहा था तो मैंने WH फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस भी बनाए थे, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हिच, हुज, इस तरह के सेंटेंसेस। WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली, उसके बाद हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हो सके तो इन रूल्स को अभी फिलहाल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जब सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा तो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। इस वीडियो को यहां पर आप पॉज कर सकते हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा चार्ट, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जरूर जाता है, लेकिन केवल नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव में केवल फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड का यूज, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डिड का यूज, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इन रूल्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब देखिए आपके सामने तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट, और इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो एग्जांपल्स मैंने यहां पर आपको दिए हैं, जैसे पहला एग्जांपल है मैंने पेन दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां पर नॉट नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैंने पेन दिया, सब्जेक्ट हूं मैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वर्ब है देना, देने को कहते हैं गिव, गिव की सेकंड फॉर्म गेव, आई गेव द पेन, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया पेन। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि द का यूज आपने क्यों किया, यहां पर अ का यूज, ए का यूज आप क्यों नहीं करते। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये है समझना कि सेंटेंस में कैसे बात हो रही है। मान लीजिए एक पेन रखा है, आपने भी उस पेन को देखा है, मैंने भी उस पेन को देखा है। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपने राहुल को पेन दिया, तो मैंने कहा कि हां मैंने राहुल को पेन दिया, मैंने पेन दिया। उस पेन के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बोलने वाला भी, सुनने वाला भी। तो यहां पर आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए उस पेन के बारे में आप नहीं जानते थे और मैं आपको सिर्फ बताता कि मैंने राहुल को एक पेन दिया, तो राहुल को एक पेन दिया, तो यहां पर अ का यूज करते। भले ही मैं हिंदी में इस सेंटेंस को बोलूं कि मैंने राहुल को पेन दिया, तब उसने लिखा, तो मैंने राहुल को पेन दिया, उस पेन के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए यहां पर अ का यूज करते हैं। आई गेव अ पेन टू राहुल। हालांकि यहां पर ये मेरा टॉपिक नहीं है, तो इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिलहाल देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस है मैंने पेन दिया है। यहां पर है का यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं, आई हैव सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज का यूज, आप जानते हैं आई के साथ हैव का यूज होता है। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, आई हैव गिवन द पेन। तीसरा सेंटेंस मैंने पेन दिया था, पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट आई, वर्ब हैड, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद गिवन द पेन। तो देखिए तीनों सेंटेंस को किस तरह से आपने बनाया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, उसने मुझे नहीं देखा। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है वो,
किसने काम किया देखने का? वो। उसने नहीं किया, लेकिन जिसने उस एक्शन को परफॉर्म करने की जिसके बारे में बात हो रही है वो है वो, उसने, वो। तो सब्जेक्ट है ही, अगर वो एक लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। उसने मुझे नहीं देखा। रूल क्या कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ही डिड नॉट, उसके बाद देखने को आप कहते हैं सी। किसे नहीं देखा? मुझे नहीं देखा। तो मैं कौन हूं? ऑब्जेक्ट में हूं मैं। तो जब मैं ऑब्जेक्ट में हूं तो आई यानी मैं, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा मी। ये बात प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसने मुझे नहीं देखा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव सेंटेंस, और आप इसे बनाते हैं ही हैज नॉट सीन मी। यहां पर हैज नॉट, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में उसने मुझे नहीं देखा था, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है आप क्यों आए? पास्ट इंडेफिनिट में आए, गए, उठे, बैठे, आए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर WH फैमिली मेंबर से शुरुआत होगी। WH फैमिली मेंबर है वाई, वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट? आप, आपको कहते हैं यू, वाई डिड यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, वाई डिड यू कम। आप क्यों आए हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाई, WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का यूज किया जाता है। यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है। वाई हैव यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कम है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कम है, क्योंकि वर्ब की तीनों फॉर्म्स कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर थर्ड फॉर्म। आप क्यों आए थे? Why had you come? ये है आपका पास्ट परफेक्ट में had आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। अब देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस को इन तीनों टेंस से लिया गया है और रूल्स के अकॉर्डिंग हम इनको बनाएंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि आप नोट कर लीजिए रूल्स को। मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया है या आपको याद हैं। और यहां पर सेंटेंसेस को हम एक एक करके बनाने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिए। अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस है आपने किसे कहा। सबसे पहला काम हमें यह करना होता है कि हमें यह पहचानना है कि ये किस टेंस से है। आपने किसे कहा, बीते हुए कल में बात हुई, लेकिन था, थे, थी नहीं आया, है, हैं, हो, हूं भी नहीं आया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा सेंटेंस, तुमने किसको पूछा था। पूछा था यानी तुम किसको पूछ चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। मैंने किसी को देखा है यानी मैं किसी को देख चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वो दिल्ली में रहा है। अब यहां पर आप में से कोई कंफ्यूज हो सकता है ये सोच के कि यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, क्या किसी काम को कर रहे की बात हो रही है? नहीं। सेंटेंस का सेंस समझिए। वो दिल्ली में रहा है यानी वो दिल्ली में रह चुका है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटेंस वो दिल्ली में रह चुका है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। मैंने किसी से नहीं पूछा, नेगेटिव सेंटेंस है। पूछा, आया, गया, उठा, बैठा, सोया, रोया, पूछा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसने गलती की थी, पास्ट परफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि ऐसा को मैं क्या कहूं। देखिए ऐसा क्यों हुआ यानी ये क्यों हुआ, सेंस क्या है, ये क्यों हुआ, ये तो मेरा सब्जेक्ट है ये। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम बनाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले सेंटेंस से। आपने किसे कहा। देखिए इस सेंटेंस को जब मैं बनाता हूं तो सबसे पहला फोकस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। किसे के लिए हम क्या कहते हैं? किसे के लिए WH फैमिली मेंबर
whom का आप यूज करते हैं whom, WH के बाद आप यूज करते हैं did, whom did, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, whom did you, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहा, कहना, say और क्वेश्चन, whom did you say, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, तुमने किसको पूछा था, यानी तुम किसको पूछ चुके थे, पास्ट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। रूल देखिए आपकी नोटबुक पे है, तुमने किसको पूछा था, किसको के लिए भी whom, किसे, किसको, किससे, whom का यूज किया जाता है, किसको whom, उसके बाद वर्ब आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है had, पास्ट परफेक्ट में, whom had, तुमने या आपने के लिए whom had you, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है पूछना, पूछने को कहते हैं ask, ask की थर्ड फॉर्म asked, whom had you asked। तीसरा सेंटेंस, मैंने किसी को देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं है, यानी नेगेटिव इंटरोगेटिव तो हो नहीं सकता, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट कौन हूं, मैं, आई के साथ आप यूज करते हैं हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है देखना, देखने को आप कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैव सीन। अब आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है किसी को के लिए आप यूज करते हैं समवन या somebody, आई हैव सीन समवन, वो दिल्ली में रहा है, यानी सेंटेंस का सेंस है वो दिल्ली में रह चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है वो, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, आप यूज करते हैं हैज, ही हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रहने को लिव कहते हैं, लिव की थर्ड फॉर्म लिव्ड, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि लिव्ड की जगह बीन का भी यूज किया जाता है, ही हैज बीन इन दिल्ली। ये बात बीन के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बीइंग बीन पे बीन वीडियो लेक्चर मैंने अभी तक डेवलप नहीं किया है, उसको जल्दी डेवलप करने वाला हूं, उसमें मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल यहां पर देखिए, ही हैज लिव्ड इन दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने किसी से नहीं पूछा, इस सेंटेंस को आप किस तरह से बनाएंगे, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है पूछा, सब्जेक्ट है मैं आई, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का यूज हुआ है, और नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूछना, मैंने किसी से नहीं पूछा या मैंने किसी को नहीं देखा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होता है तो समवन, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो एनीवन, यानी सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आई डिड नॉट आस्क एनीवन या एनीबडी। उसने गलती की थी, यहां पर गलती करना बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इस सेंटेंस को दो तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, या तो गलती करना, ये पूरी एक वर्ब होती है जिसे कहते हैं मिस्टेक। मिस्टेक के दो मतलब हैं, एक है गलती और दूसरा है गलती करना। जब इसका यूज एक नाउन की तरह होता है, संज्ञा की तरह, तो उसका मतलब है गलती, और जब इसका यूज वर्ब की तरह होता है तो होता है गलती करना। और मिस्टेक की सेकंड फॉर्म होती है मिस्टुक और थर्ड फॉर्म होती है मिस्टेकन। ठीक उसी तरह से जैसे टेक की होती है टुक, टेकन, वैसे ही मिस्टेक, मिस्टुक, मिस्टेकन। देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट में आप कह सकते हैं ही हैड मिस्टेकन, मिस्टेक की थर्ड फॉर्म। और दूसरा तरीका इसको बनाने का है जो अक्सर आप सुनते हैं, उसने गलती की थी, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट है ही, उसके बाद हैड का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में। गलती करना, करने के लिए मेक का यूज अक्सर आपने सुना होगा, ही हैड, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो दो तरीके से आप बना सकते हैं, या तो आप हैड के बाद मिस्टेक की थर्ड फॉर्म मिस्टेकन का यूज करें, इस तरह से मिस्टेक को आप एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, और अगर आप मिस्टेक को एज अ नाउन यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मेक की थर्ड फॉर्म मेड का यूज। लेकिन ध्यान रहे अ का यूज आप जरूर करेंगे। ही हैड मेड अ मिस्टेक। ऐसा क्यों हुआ?
क्यों के लिए वाई। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले WH फैमिली मेंबर वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब यहां पर सब्जेक्ट है ऐसा। मैंने कहा आपसे ऐसा क्यों हुआ, यानी ये क्यों हुआ। ये यानी नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के लिए आप इट या दिस का यूज करते हैं, व्हाई डिड इट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और होना के लिए हैपन का यूज आप करते हैं। आप कहते हैं व्हाई डिड इट हैपन। आप चाहें तो कह सकते हैं व्हाई डिड दिस, इट की जगह दिस, व्हाई डिड दिस हैपन। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को बनाया गया है। फिलहाल यहां पर एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, केवल 14 सेंटेंसेस के माध्यम से किसी भी टेंस को नहीं समझा जा सकता, और यहां पर तो हम 3 टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि 100 डेली यूज के सेंटेंसेस मैं टेंस पे भी लेके आऊंगा, मॉडल्स पे भी लेके आऊंगा, बी बीइंग बीन पे भी लेके आऊंगा, वुड, या सभी टॉपिक्स पे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ताकि इन पे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाए। फिलहाल यहां पर मैं सेंटेंस को फॉर्म करने का आपको तरीका बता रहा हूं। अब देखिए आपका अगला सेंटेंस नंबर 8, तुमने उसे कितनी किताबें दी थी। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस को पहचानिए, दी थी पास्ट परफेक्ट टेंस, ये तो अंडरस्टूड है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कितनी किताबें, तुमने उसे कितनी किताबें दी। कितनी के लिए आप हाउ मच या हाउ मेनी का यूज करते हैं। आप ये जानते हैं कि हाउ मच का यूज अनकाउंटेबल के साथ और हाउ मेनी का यूज काउंटेबल के साथ किया जाता है। आप जानते हैं किताबों को आप गिन सकते हैं, तो आप कहते हैं हाउ मेनी। हाउ मेनी के साथ में होता क्या है, ये एक ऐसा WH फैमिली का वर्ड है जिसके बारे में WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो प्लेलिस्ट नंबर 1 में है। हाउ मेनी के साथ जिसके बारे में बात हो रही है वो उसके साथ लग करके आता है। देखिए यहां पर WH फैमिली मेंबर ये पूरा बन जाता है, कितनी किताबें, हाउ मेनी बुक्स, ये इसकी क्वालिटी है। ये पूरा WH फैमिली का मेंबर बन गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH फैमिली, हाउ मेनी बुक्स, उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट है तो हैड का यूज, हाउ मेनी बुक्स हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट, तुमने उसे कितनी किताबें दी थी, सब्जेक्ट हो तुम, हैड यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है देना, हाउ मेनी बुक्स हैड यू गिवन, किसे, ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसे, वो अगर एक लड़का है तो हिम, अगर वो एक लड़की है तो हर। तो इस तरह से सेंटेंस को आप फॉर्म करते हैं, हाउ मेनी बुक्स हैड यू गिवन हिम। अब देखिए ठीक इसी तरह से हमने उसे कितने पैसे दिए, यहां पर टेंस बदल गया, ये तो था पास्ट परफेक्ट, दी थी, यहां पर दिए, आया गया उठा बैठा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कितने। अब मैंने जैसा आपको कहा कितनी, कितने के लिए हाउ मेनी या हाउ मच, यहां पर हाउ मेनी यूज किया। अब यहां पर पैसे के लिए आप हाउ मेनी यूज करें या हाउ मच यूज करें। आप में से 99% स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि यहां पर हाउ मेनी का यूज होना चाहिए, क्योंकि पैसे को हम गिन सकते हैं, और यही इंग्लिश की ब्यूटी है कि यहां पर हाउ मेनी का नहीं बल्कि हाउ मच का यूज होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, काउंटेबल वो होता है जिसे आप गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर मैं किताबों की बात करूं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बुक। बुक्स को गिनते हैं, 1 बुक, 2 बुक्स, 3 बुक्स, 4 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स, 7 बुक्स, 8 बुक्स, इस तरह से आप गिन सकते हैं। अब देखिए पैसे को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सोचिए। पैसे को इंग्लिश में आप कहते हैं मनी। कभी आपने ऐसा कहा है 1 मनी, 2 मनीज, 3 मनीज, 4 मनीज, इस तरह से कभी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो जिस चीज को आप 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल माना जाता है। ये इंग्लिश का एक रूल है। ठीक इसी तरह से मान लीजिए मैं आपसे कहूं कितने तारे यानी स्टार, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कितने तारे, तो आप सोचेंगे कि तारों को हम गिन नहीं सकते, इसलिए यहां पर गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच का यूज करेंगे, हाउ मेनी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, तारे बहुत ज्यादा हैं, ये बात सही है कि उनको गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर आप गिनना चाहें 1 तारा, 2 तारे, 3 तारे, इस तरह से आप गिन सकते हैं। मान लीजिए आसमान में आप देखते हैं केवल 2 तारे हैं, तो आप कह सकते हैं 1 स्टार 2 स्टार्स, या आप कह सकते हैं देयर आर 2 स्टार्स इन द स्काई।
तो आप 2 स्टार्स कह सकते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि उनको गिनना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, इसलिए वो काउंटेबल है। फिलहाल इसकी डिबेट पे नहीं जाऊंगा। यहां पर देखिए कितने पैसे, तो आप कहते हैं हाउ मच मनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, डिड का यूज पहले करेंगे। हाउ मच मनी डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, हमने उसे कितने पैसे दिए, सब्जेक्ट है हम के लिए आप क्या यूज करते हैं, वी। हाउ मच मनी डिड वी, देने को गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड वी गिव हिम। अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऑफिस में कब तक रुके थे। अब यहां पर देखिए रुके थे यानी ठहरे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस। आप ऑफिस में कब तक रुके थे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कब तक के लिए कौन सा WH फैमिली मेंबर यूज होता है, ये बात WH फैमिली के वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूं। अंटिल व्हेन, अब ये पास्ट परफेक्ट है, हैड का यूज, हैड, आप सब्जेक्ट हो यू, अंटिल वन हैड यू। और रुकने को, रुकना या ठहरना, इसके लिए आप यूज करते हैं स्टे, पास्ट परफेक्ट है, स्टे की थर्ड फॉर्म, स्टेड इन ऑफिस, इस तरह से आप कह सकते हैं। और एक बात यहां पर मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, इन ऑफिस की जगह आप एट वर्क भी कह सकते हैं। एट वर्क का मतलब यही होता है ऑफिस में, यानी काम पर। आप काम पर कितने बजे तक रुके थे, यानी आप ऑफिस में कितने बजे तक रुके थे। आप सब किसके भाई के साथ गए। अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले पहचानिए, पास्ट इंडेफिनिट है, इंटरोगेटिव है। अब यहां पर चूंकि इंटरोगेटिव है, क्या कोई WH फैमिली का मेंबर है, हां है, किसके। किसके के लिए आपने हुज वर्ड सुना होगा, WHOSE, हुज। यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, किसके भाई के साथ। मान लीजिए यहां पर ये वर्ड ना होता, भाई के, ये नहीं होता, सिर्फ इतना होता, आप सब किसके साथ। किसके साथ के लिए WH फैमिली मेंबर विद whom का आप यूज करते हैं। ये बात पिछले वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताई थी। फिलहाल देखिए किसके साथ के लिए तो आप कहते हैं विद whom, लेकिन किसके भाई के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, विद whose brother, विद whose brother, किसके भाई के साथ, इस तरह से इसे यूज किया जाता है। ये बात englishwale.com स्पोकन इंग्लिश बुक में मैंने आपको बताई भी है। WH फैमिली मेंबर्स के कई कॉन्सेप्ट्स वहां पर कवर्ड हैं, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई थी। आपके पास वो PDF होगी या बुक होगी, उसमें आप देख सकते हैं WH फैमिली मेंबर के चैप्टर में। अब देखिए विद whose brother, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, डिड, और सब्जेक्ट क्या है, आप सब किसके भाई के साथ गए, सब्जेक्ट है आप सब। आप सब, you all, with whose brother did you all, जाने को go, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म go। यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि एडवांस इंग्लिश में जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं तो विद whose brother did you all go की जगह आप कहते हैं whose brother did you all go with, यानी with जो प्रेपोजिशन है इसका यूज एंड में कर लेते हैं। होता क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर किसी प्रेपोजिशन से शुरुआत होती है तो उस प्रेपोजिशन का यूज सेंटेंस के एंड में किया जा सकता है। whose brother did you all go with, इस तरह से ही इसे बोलते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कमेंट्स में, तो इसका आंसर ये है। अब देखिए मेरा अगला सेंटेंस, ये किसने किया। इस तरह के सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में कवर किया था। ये कौन करता है, इस तरह के सेंटेंसेस। तो इस सेंटेंस को बनाने का तरीका ये होता है, ये किसने किया, हु डिड इट। अब सोचिए, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि राम ने ये किया, तो मैं कहता हूं राम। अगर मैं कहूं राम ने ये किया तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट है मेरा राम, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, करना को डू कहते हैं, डू की सेकंड फॉर्म डिड, राम डिड इट, राम की जगह किसने किया, हु डिड इट। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ये किसने किया है, अब किया है ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यहां पर किसने किया है, हु हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन,
हु हैज डन इट। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता राम ने ये किया है, तो मैं कहता राम हैज डन इट, यही कहता मैं आपको। तो राम की जगह ये पूछ लिया कि किसने, तो हु का यूज कुछ इस तरह से किया जाता है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वही मेरा सब्जेक्ट है। तो ठीक अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनाया जाता है, बस अफर्मेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की जगह पर WH फैमिली मेंबर हु का यूज। बहुत ही टिपिकल टाइप के सेंटेंसेस हैं। और देखिए तीसरा सेंटेंस, ये किसने किया था। इस सेंटेंस को इस तरह से सोचिए कि ये राम ने किया था, तो मैं कहता राम हैड डन इट। यहां पर हैड, राम हैड डन इट, किसने किया, हु हैड डन इट। मैं मानता हूं कि कई सेंटेंसेस थोड़ा सा टफ लेवल पे भी हैं और हो सकता है कुछ बातें आपको अभी भी समझ में ना आई हो, लेकिन सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितना आप प्रैक्टिस करते हैं चीजें आपके सामने क्लियर होती जाती हैं। बार बार सेम सेंटेंस जब आपके सामने आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। ये मेरा अनुभव है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखना मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से उसे सीखने के बारे में सोचें। और प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हर चीज थ्योरी नहीं होती है। ये नहीं है कि हर बार थ्योरी में जो बताया गया है वही प्रैक्टिस में है। कई बार चीजें थोड़ा सा डिफरेंट भी होती हैं, आपको सेंस को समझना है। जैसे मान लीजिए अगर आप देखें इस सेंटेंस में मैंने कहा था ऐसा क्यों हुआ, यहां पर ऐसा के लिए कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि कंजंक्शन सो का यूज किया जाएगा, क्योंकि सो का यूज किया जाता है ऐसा के लिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैंने ऐसा नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक सो, यहां पर ऐसा के लिए सो, लेकिन उसके बावजूद अगर यहां देखें मैंने ऐसा के लिए इट का यूज किया, क्योंकि सेंस क्या कहता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों हुआ मतलब ये क्यों हुआ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा। धन्यवाद।